देश में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। 2 दौर के मतदान हो चुके हैं, तीसरा और चौथे दौर में इंदौर में मतदान होगा। मैं इस वक्त इंदौर के गांधी हाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी आधी आबादी का यहाँ पर जोर दिखाई दे रहा है। इंदौर में भी इस बार बदलाव आएगा क्योंकि यहाँ के शंकर लालवानी जी सांसद लापता फरार हैं। पिछली 5 बार से हम उनसे सवाल पूछने आ रहे हैं पर वो मौजूद ही नहीं है, और मजबूरन में जो हमारे मेयर है वो आ रहे हैं और अब तो 100 करोड़ का घोटाला लेके साथ आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इंदौर की न्यूज़ में बहुत हाईलाइटेड है, 100 करोड़ का घोटाला अनदेखी हो गई, यहाँ उन्होंने खुद कर लिया। पता नहीं मैम और भी लोगों से राय जानते हैं। मैम ने बताया कि प्रतिशत वोटों का इसलिए कम है कि लोगों का मोदी जी से विश्वास घट गया। क्या मानती हैं आप? ये आपकी सोच होगी, पर यहाँ मेरे को जो महसूस हो रहा है, इंदौर की जनता, पूरा देश मोदीमय है। और वाकई जो उनने आज काम किए हैं वाकई, और हम महिला शक्ति जो नारी शक्ति वंदन अभियोजना जो लेके आए हैं मोदी जी, हम सब नारी उनका साधुवाद करते हैं कि वाकई महिलाओं का अगर मोदी है तो नारी सम्मान है। तो मैं तो कहती हूँ उत्साह है और मोदी जी के प्रति बहुत ज़बरदस्त उत्साह है जनता में। आप बताइए, इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश में किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए? क्या मुद्दे होना चाहिए देश के सामने? मोदी जी ने नारी शक्ति, जैसे बताया दीदी ने, नारी शक्ति को सम्मान दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं निकाली है। तो लोग, इन्होंने क्या किया, 70 साल से ये लोग कहाँ थे जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और बीच में इनको 15 महीने का समय भी मिला, सिर्फ इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है जनता को, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। कम से कम आज ये भूल रहे हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं जिनको वैक्सीन मोदी जी के कारण लगी है। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव चाहते हैं, या क्या मुद्दे होना चाहिए इस चुनाव में? देखिए, मेरी छोटी बहन ने भी कहा कि वैक्सीन अगर हमको नहीं लगती तो शायद आज हम इस दुनिया में नहीं होते। तो खैर, इनको ये नहीं मालूम कि अगर पोलियो की वैक्सीन इनको नहीं लगती तो पैर पे खड़ी नहीं होती। हमने कभी किसी पे एहसान नहीं जताया। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि इंदौर शहर के मुद्दों को लेकर या देश के मुद्दों को लेकर जो चुनाव हो रहे हैं, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 चरणों के मतदान के बाद हमको ऐसा लगता है कि जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है, मोदी जी की जितनी अपील थी वो अपीलों का हिंदुस्तान की जनता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले तो इंदौर की जनता का जो रुझान दिख रहा है इस तरफ, वो इंदौर के मुद्दों को लेकर दिख रहा है। जब भी हम स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं, जब हम प्रांतीय मुद्दों की बात करते हैं और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, तो हमें, चूंकि लोकसभा का चुनाव अभी यहाँ पर हम सांसद जी से अपेक्षा चाह रहे हैं कि इंदौर के स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। अब यहाँ के जैसे मुद्दे हैं कि आर्थिक विकास की जो दर है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से आर्थिक विकास की दर है, जो अगले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से होनी चाहिए। तो क्या ऐसा मास्टर प्लान तैयार है? क्या ट्रांसपोर्ट हब हमारे यहाँ पर तैयार है? क्या पानी की प्रॉपर व्यवस्था है? पेयजल जो है वो अभी भी हमारे नर्मदा का 4था चरण जो है वो पूरा अभी तक इंतजार कर रहा है। करीब 50% जनता पीने के पानी के लिए अभी भी मुंह ताक रही है यहाँ के सांसद का और मोदी जी का। दूसरी बात यदि हम करें तो ट्रांसपोर्ट की बात की हम करेंगे। तीसरी बात यदि हम करें तो रेल की, कितनी सारी रेल परियोजना उद्घाटन हो गया है, लेकिन अभी तक, चाहे वो दाहोद परियोजना हो, चाहे मनमाड़ रेल परियोजना हो, या देवास इंदौर हो, या फिर किसी प्रकार की और परियोजना हो। फिर जब हम मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं तो मेट्रो रेल के लिए भी सिर्फ उसका एक उद्घाटन करके छोड़ दिया गया है, और वापस कार्य की प्रगति देखिए तो देखते ही रह जाएंगे आप। युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, आप सरकार को लेकर क्या अपेक्षाएं रखती हैं नई सरकार से? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को देख के उनको वोट देंगे या हम उनको 370 की वजह से वोट देंगे, तो मैं ये बात को संक्षिप्त रूप से आपको सही कर दूं, यहाँ पे आपको करेक्ट कर दूं कि हम सिर्फ राम मंदिर को देख के वोट नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्य नहीं पहुँचाया हो। युवाओं की बात करें तो अभी बात करूँ 27 लाख करोड़ का निवेश करते हुए 48 करोड़ ऋण का निवेश करा साथ में, और स्वरोजगार की उत्पत्ति करवाई। मैं बात करूं तो 2 साल के अंदर इंदौर लीडरशिप के रूप में सम्मानित हुआ स्टार्टअप के क्षेत्र में। मैं बात करूं तो अभी 17 मैं बता रही हूँ आपको, रुकिए ज़रा, मैं सभी का जवाब दूंगी। 7 IIT, 7 IIM और 16 ट्रिपल IIT ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही दिए हैं। इसके बाद में 318 मेडिकल कॉलेज, 390 विश्वविद्यालय, ये सब प्रूफ करते हैं कि हम मोदी जी को वोट क्यों देंगे। विपक्ष जो कह रहा है कि हम सिर्फ श्री राम जय श्री राम करते हैं, तो ये उनकी एक मिथ्या है। हमारे पास कई चीज़ें हैं, ये तो मैंने सिर्फ युवाओं का बताया। आप महिलाओं के प्रति जाके देखिए तो महिलाएं जब से जन्म लेती है
लिए जन्म के पूर्व से उनके लिए योजना तैयार हुई है और वृद्ध होती है तब तक उनके लिए योजना कार्यरत है। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, लाडली बहना योजना हो, सुरक्षा पेंशन योजना हो, कोई भी योजना हो, महिला को सशक्त करने हेतु रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में उन्हें पूरी बढ़ोतरी के साथ में उनका सहयोग सरकार कर रही है। इंदौर का सांसद चुना जाना है, आप किस आधार पर चुनाव करेंगे? आप तो जो है मीडिया वाले हैं, आप तो पूरे जो है देश में घूम रहे हैं। मोदी जी का जो है विकास आज इतना ज़्यादा विकास हो रहा है कि भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उनको जो है उस चीज़ को मान रहा है। लेकिन हमारे कुछ कांग्रेसी भाई जो उनको जो है इस चीज़ का ज़रा भी वो नहीं है, वो उनकी बुराई करने में ही लगे हैं। उनको राम से घृणा है, उनको कृष्ण से घृणा है, उनको बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना उससे जो है उनको परहेज है, उनको राम सेतु से दिक्कत है, उनको पुल बन रहे हैं उनसे दिक्कत है, जो है बड़े बड़े वो जो है रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, इन सब से उनको जो है उनको दिक्कत है। उनको जो है उनका एक ही नारा है कि गरीब रहे, गरीबी हटे नहीं। बिल्कुल। तो और भी विचार जानते हैं। मैम आप बताइए। सर मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि देखिए कांग्रेस ने बहुत अधिक काम करे हैं, लेकिन बस उनकी विडंबना ये रही कि जो हज़ारों करोड़ रुपए देके बीजेपी ने इस चीज़ को प्रमोट किया है ना 10 सालों में अपने कामों को, वो कांग्रेस ने नहीं किया। उतना पैसा उन्होंने फालतू उसमें नहीं खर्च करा। इंदौर की प्रॉब्लम को लालवानी जी तो 5 डिबेट से गायब है और है ना केवल पुष्प मित्र जी आके जवाब दे रहे हैं। क्या लालवानी के कामों के लिए पुष्प मित्र जी जवाबदार हैं क्या? यही वो करेंगे क्या? मुझे बताइए कि सिर्फ मोदी के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं, ये अपने नाम पर क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्या वो मतलब मिस्टर इंडिया बने रहेंगे क्या? मैम आपने बताया कि पुरानी सरकारों ने काफ़ी काम किया लेकिन उसका प्रचार प्रसार कम कर पाए, तो किसने रोका? किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी की सरकार अपने कामों को हाईलाइट करना चाहिए, तो किस तरह से लेते हैं आप इसको? देखिए इन सब चीज़ों से तो मुझे क्या मुद्दे क्या है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रचार कर रही है नहीं कर रही है ये मुझे उससे भी उतना मतलब नहीं है। मैं आज खड़ी हूँ, आज मैं एक नर्सिंग कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मुझे सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना है, जो हमारे बच्चे 4 साल से एक ही कोर्स में पास नहीं हो पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक प्रमोट हो चुके हैं बट उनकी एग्ज़ाम्स नहीं हुई है। वो बच्चे जो किसानों के हैं, वो बच्चे जो किसान जब अपनी फसल बेच के पैसा कमाते हैं तो उसके बाद पढ़ाते हैं, लोन से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में पिछले 4 साल से हम परेशान हो रहे हैं। एज अ प्रोफेसर हम इतनी ज़्यादा तकलीफ में है कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते। हमारे बच्चे हमारे सामने रो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स आके हमारे सामने खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चों को पास कर दीजिए। हम क्या जवाब दें? हमारी सरकार से एक ही विनती है कि आप हमें बताइए, आप हमें इसका आंसर दीजिए, इसका सवाल दीजिए कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हमारे बच्चों का कब एग्जाम्स होगा, यूनिवर्सिटी कब एग्जाम्स लेगी और बच्चों को पास करके निकालेगी? ठीक है सपोर्ट करिए, लेकिन जिसको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है उनको तो सपोर्ट करिए। ये जाति ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये नहीं होना चाहिए। तो मैम ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, सारे राजनीतिक दल करते हैं कि आरक्षण हटाने की हिम्मत कोई कर नहीं पाता है, फिर आप क्या करेंगे ऐसे में? नहीं मौका दीजिए, यही तो मुद्दा है, करने दीजिए, करना चाहिए, तभी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। जाति पे हम आपस में लड़ते रहेंगे, कहाँ अपना सुधार होगा? तो इस वक्त मैं इंदौर के गांधी हॉल में और काफ़ी सारे इंदौर के लोग मतदाता मेरे साथ हैं बात करने के लिए। मैम आप बताइए, सांसद के चुनाव हो रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? बेरोजगारी मिटना चाहिए, लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मिडिल वर्ग की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन निकलना ज़रूरी है। आज के युग में जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उनकी तरफ बहुत सारे उनके लिए योजनाएं निकलती है, बालिकाओं के लिए योजनाएं निकलती है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए कोई योजनाएं नहीं निकलती है। वो हमेशा हर जगह पर टैक्स भरते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार आपकी मांगों को पूरी कर पाएगी? ऐसा किसी को जज कर नहीं सकते हैं, पर जो भी पार्टी का लीडर चुनकर आए उसके लिए हम चाहेंगे कि वो जो हम लोगों की समस्याएं, एक मिडिल वर्ग की समस्या है, उसका समाधान करें। आप किसे चुनेंगे जो आपकी समस्या पे ध्यान दे? हम उसी को चुनेंगे जो कैपेबल होगा। आप बताइए चुनाव में क्या मुद्दे हैं इस बार, आपके क्या मुद्दे हैं? बेसिकली तो वही है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है वो चाहती है कि बाहर से ज़्यादा महिलाएं चाहती है हमारे किचन में जो महंगाई बढ़ रही है थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इनकम लोगों की उतनी नहीं है,
तो महंगाई एक मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड है एजुकेशन, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसके बाद जॉब नहीं है, तो जॉब के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? एग्जाम्स हो रही हैं पर वो पेपर लीक हो जाते हैं, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, MPPSC कितने टाइम से टले जा रही है। तो नौकरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बेरोजगारी, क्योंकि घर और नौकरी ये दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज या जो भी कहे वो इन दो पहियों के ऊपर बहुत प्रॉपर बैलेंस कर पाएगा अगर ये दोनों बैलेंस करेंगे तो। इन मैम का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई इसको कंट्रोल करें, तो आप क्या समझते हैं कौन सी सरकार इसको पूरा कर सकती है, कौन सी पार्टी? देखिए सर, अभी तो सारी पार्टियां एक ही लक्ष्य लेके चल रही, फ्री 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 का, जबकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर किसी को फ्री नहीं चाहिए। इंडिया के अंदर हम लोगों को एजुकेशन चाहिए, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हटना चाहिए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमको कोई फ्री चीज़ें मिले, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारा वोट डालने के बाद हमको मिलना चाहिए वो चीज़ें मिले। हम इस मामले में भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी दल हो, उन दलों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम हमारा जिसको भी वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी से 5 साल हमसे संपर्क में रहे, हमारी गली मोहल्ले शहर की जो कमजोरियाँ हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए काम करें, ना कि वो 5 साल के बाद एक रूम में जाके एसी रूम में जाके बैठ जाए और फिर अगले 5 साल। कौन है जो आपके उस पर खरा उतरेगा, आपकी अपेक्षाओं पे? देखिए सर, अपेक्षा तो एक्चुअली हमारी मानव में बहुत सारी होती है, बाकी हम रिकॉर्ड के साथ अपने फोटो लिए हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं जो रहती है जो अभी ऑलरेडी बीजेपी सरकार निभा रही है मध्य प्रदेश में। जैसे हमारे महिलाओं के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए, इन लोगों को जो सुकन्या योजना के तरीके से और उनका बाल विवाह रोक के एजुकेशन में, इन सब चीज़ों को देख के तो देखा जाता है कि बीजेपी सरकार अभी जो 10-12 साल 15 सालों से काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि आज की तारीख में महिला और बच्चियों के लिए जो करेगा वही देश पे राज करेगा। मैम आप बताइए, आप अपना सांसद चुनेंगी तो क्या आप मन में रखेंगी, किस तरह का होना चाहिए आपका सांसद और आपकी सरकार? सर, अभी सबसे पहला मुद्दा है कि इंडिया एजुकेटेड बहुत हो गया है, मतलब हर बच्चा मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे नंबरों से, लेकिन सरकारी नौकरियां हर किसी को नहीं मिलती है। सबसे पहला तो है कि मतलब घर में आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक घर है जिसमें 4-4 सरकारी नौकरी लेके बैठे हैं, मतलब सबको मौका दे, कम से कम हर एक घर से एक पर्सन को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। और नेता कोई भी हो, अपना भविष्य का, देश का भला चाहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि अभी जो वादा कर रहे हैं उसके बाद में, बनने के बाद में भूल जाए। नेता चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने देश को अपनी बच्चों की तरह पालन पोषण करना चाहिए। सेकंड चीज़, इतना मतलब महंगाई बढ़ चुकी है तो उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, और बच्चों के एजुकेटेड को लेके थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन अच्छी है। तो और भी लोग हैं और इत्तेफाक ये है कि आज महिलाओं के विचार ज़्यादा जानने का मौका हमको मिल पा रहा है। मैम आप बताइए कि चुनाव हो रहे हैं, आपका सांसद और आपकी केंद्र सरकार किस तरह की होनी चाहिए? सर, क्वेश्चन तो बहुत वैसा है डिफ़िकल्ट कि किसे, लेकिन डेफिनेटली मेरा पर्सनल यदि व्यू देखा जाए तो मुझे तो बीजेपी मीन्स मोदी जी का जो अभी चल रहा है बहुत सुंदर चल रहा है, और नए नए चीज़ों को जो इनोवेशन लेके आ रहे हैं, और जो आजकल महिलाओं को लेके इतना अवेयरनेस, गरीबी को लेके, और जो घर घर महिलाओं को रसोई से लेके एवरीथिंग, सबको चीज़ों को लेके चलना, और हर जगह उनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं तो मोदी जी को ही वोट दूंगी, और जो केंद्र सरकार आनी चाहिए उनकी ही आनी चाहिए जो इतने सालों से चली आ रही है। आई थिंक मेरा क्या, मुझे लगता है सारे देश का भी यही मानना है कि मोदी इज़ द बेस्ट, और उनका ही होना चाहिए। और चुनाव वोट हम सबको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है। तो आई थिंक ये जो इवेंट भी हुआ उसको भी मैं लेके बोलूँगी कि इतना अच्छा है, हमको अवेयर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कि हम सबको वोट देना हमारा बहुत कर्तव्य है और देना ही चाहिए। और मोदी जी मेरे लिए तो पर्सनली देखा जाए, मेरा कोई किसी से वो नहीं है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ और उनका ही होना चाहिए। तो अभी कुछ महिलाओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि मोदी जी ने काम कम करें, प्रचार ज़्यादा किया है, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि सभी अपने घर से निकलें और वोट दें, अपने अधिकार का जो है वो करें। मतलब आपको ये अधिकार है आपका, तो आपको जाना चाहिए घर से निकल कर वोट देना चाहिए। बस, चाहे किसी को भी दें लेकिन वोट ज़रूर दें। वोट ज़रूर दें, चाहे किसी को भी दें, वोट ज़रूर दें। तो आप किस तरह का प्रतिनिधि चुनेंगी? जो हमारे लिए जो अच्छे काम करेगा उनको तो हम चुनेंगे ही ऑब्वियसली।
आज इंदौर की जनता से हमने जो विचार जाने उसमें फ़िलहाल इतना ही। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।